नमस्कार मित्रों, मैं श्री कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जो आप देखना और जानना बहुत पसंद करेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपके अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में बनने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ निशान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे शरीर में, हमारे मुखमंडल में, हमारे हाथ पैरों में कुछ निशान या आकृतियों से एक विशेष फलादेश करने की विधि और नियम बताया गया है। मित्रों, उसी सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से आज हम आपके अंगूठे में बनने वाले एक निशान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने भाग्य के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। मित्रों, इसे हम यव का निशान कहते हैं, जो हमारे हाथ के अंगूठे में देखने को मिलता है। मित्रों, इसके कई प्रकार होते हैं और सभी के अलग अलग फल, अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं कि क्या वह निशान आपके भी हाथ में है, और यदि है तो उसे किस प्रकार से देखना है, उसका किस प्रकार से आकलन करना है और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, आइए हम बात करते हैं फिनिक्स आई की, यव के निशान की, जो आपको अपने हाथ के अंगूठे में देखना है, और उसका फलादेश हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक कागज पर एक पेन की सहायता से अंगूठा बनाकर और उस पर इस निशान को आपको समझाने का और आप प्रयास करें इसको समझने का। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक हाथ बना रखा है, उस पर हम आपको बताते हैं कि अंगूठे में इस निशान को किस प्रकार से देखना है और इसका आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो मित्रों, आइए सबसे पहले जानते हैं एक छोटे यव के बारे में, जो आपको अंगूठे के अंतिम पर्व पर या कहें तृतीय पर्व पर इस प्रकार से बना हुआ दिखे। ये आंख की तरह आकृति आपको बनी हुई दिखे। यह आपको इस किनारे से भी देखने को मिल सकती है या बीच में भी छोटी सी आकृति लिए हुए देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से यह दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह निशान है तो उसको क्या परिणाम मिलेगा, उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, यह निशान यदि किसी के हाथ में है, आपके हाथ में है, तो उसका वह अपने जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करते हुए भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहता, अर्थात असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में कामयाबी तो हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल तो होती है, लेकिन उस कामयाबी को लेकर वह लोग ज्यादा दिन तक संतुष्ट नहीं रह पाते। उनको और अधिक कामयाब होने की इच्छा होती है। मित्रों, इसी कारण यह लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते, असंतुष्ट रहते हैं। इसी आदत को इन लोगों को सुधारना चाहिए, ताकि यह लोग अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकें, अच्छे से जीवन बिता सकें। यह लोग वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन यह लोग थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। इसी आदत को सुधारते हुए इनको अपने कार्य में कार्यरत रहना चाहिए। मित्रों, इस आकृति को देखते हुए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह इधर से या इधर से कहीं से मुख खुला हुआ इसका ना हो, यह पूरी तरह आंख की तरह, यव की तरह आकृति लिए हुए हो। यदि यह खुला हो तो मित्रों, इसका पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होगा। जीवन में आपके पैसा तो आएगा, आप पैसा कमाएंगे तो सही, परंतु आप संचय नहीं कर पाएंगे। पैसों को लेकर आपके पास किसी न किसी प्रकार से कमी देखने को मिलेगी। मित्रों,
यदि आपके हाथ में इस प्रकार की समस्या है तो आपको अपने पैसों को विशेष रूप से बचाने का प्रयास करना चाहिए, उसे बराबर मैनेज करना चाहिए, जिससे आप पैसों से लेकर परेशानियों में ना पड़ें। आइए अब जानते हैं सबसे अच्छे फिनिक्स आई के बारे में, सबसे अच्छे यव के निशान के बारे में। मित्रों, यह आपको अपनी हथेली में इस प्रकार से दिखेगा। मित्रों, यह आपको स्पष्ट रूप से आंख की तरह दिखेगा और इसमें दोनों प्रकार से, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, यह आपको अपने अंगूठे के तीसरे पर्व पर देखना है, अर्थात अंतिम पर्व पर देखना है। यह इस प्रकार से साफ सुथरा हो और इसको बीच से कोई रेखाएं काट ना रही हो, इस प्रकार से कोई रेखा ना निकली हो इसको काटते हुए। तो मित्रों, इन लोगों को विशेष रूप से आप देख लीजिए, इसी प्रकार का होना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यदि यवाकृति की कहा जाए तो सर्वोत्तम प्रकार की यवाकृति यही है। यह, जैसा कि इसका नाम है फिनिक्स आई, यह वाकई में आंख की तरह आकार लिए हुए रहती है। मित्रों, आइए अब जानते हैं जिन लोगों के हाथ में यह इस प्रकार की यवाकृति है उनका क्या फल होगा, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, ऐसे लोग यदि ठान लें तो अपने जीवन में हर उपलब्धि को हासिल कर लेते हैं। इनके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होता। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से हर उच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में एक पड़ाव के बाद इन लोगों की सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं और यह लोग अच्छी धन संपदा एकत्र कर लेते हैं, अच्छा नाम बना लेते हैं, साथ ही यह खुद की अच्छी प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हैं, अच्छा बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। यह लोग, इन लोगों का दाम्पत्य जीवन की भी यदि बात की जाए तो इन लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही सुखमयी होता है और साथ में इनको संतान का सुख भी बड़ी ही आसानी से मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही मित्रों, यह लोग बौद्धिक रूप से बहुत प्रवीण होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत ही प्रबल होती है। साथ ही देखने को मिलता है कि यह लोग बहुत ही चतुर होते हैं। लेकिन मित्रों, इन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यह लोग कई बार फैसले लेते समय कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, इस प्रकार से सोच समझकर फैसला ले। साथ ही मित्रों, इनको अपने लाइफ को लेकर अपने गोल पर केंद्रित रहना चाहिए, इधर उधर भ्रमित नहीं होना चाहिए और केंद्रित रहते हुए कार्य करना चाहिए। तो इन लोगों को विशेष रूप से हर सफलता बड़ी ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत करने से प्राप्त होती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं तीसरे प्रकार के यव के निशान के बारे में। वह किस प्रकार से हमारी हथेली में बनता है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, इस प्रकार से अंगूठे के तृतीय पर्व में इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के कई निशान हों, 3 या 3 से ज्यादा हों, इस प्रकार से ध्यान रहे कि यह कटे पिटे ना हो। तो मित्रों, यह एक प्रकार का राजयोग भी है, पर राजयोग कहने सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है हमको, परंतु हमेशा राजा का जीवन उतना आसान नहीं होता। कई बार राजा को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कई प्रकार के त्याग करना पड़ता है, तब जाकर राजा का जीवन संभव हो पाता है। मित्रों, वैसे इन लोगों की हथेली में जो यह राजयोग आप देख रहे हैं, यह राजयोग स्वास्थ्य का राजयोग है। अपने स्वास्थ्य को लेकर यह लोग हमेशा धनवान रहते हैं, धनी रहते हैं। इनका स्वास्थ्य दूसरों के अपेक्षा बहुत अच्छा रहता है। यह लोग आसानी से बीमार नहीं पड़ते, हमेशा अपने कार्य को लेकर ऊर्जान्वित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। मित्रों, इनके बुढ़ापे की यदि बात की जाए तो इनका बुढ़ापा भी अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत ही खुशहाल होता है। साथ ही मित्रों, यह लोग अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छा समय अपने बुढ़ापे का व्यतीत करते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग होते हैं। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं चौथे प्रकार के यवाकृति के बारे में।
चौथी प्रकार की फिनिक्स आई के बारे में। मित्रों, यह चौथा प्रकार इस प्रकार से बनता है, जैसा कि आपने अभी पूर्व में पढ़ा होगा। इस प्रकार का निशान रहेगा और साथ में इनके अंगूठे पर यहाँ 3 या 3 से अधिक खड़ी रेखाएं देखने को यदि मिले तो यह लोग अपने जीवन में अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत के दम पर बहुत विशाल भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि तैयार करते हैं। साथ ही मित्रों, यदि यह तीनों रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हों तो यह लोग बहुत ही बुद्धिमान पाए गए हैं। इनकी बहुत ही प्रवीण बुद्धि होती है। ये जिस भी कार्य में अपनी बुद्धि लगाएं उसमें सफलता निश्चित ही पाते हैं। साथ ही मित्रों, यह लोग अपने जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल रहते हैं, बहुत ही ऊर्जान्वित रहते हैं। साथ ही यदि इनके जीवन में बात की जाए तो इनके जीवन में 2 समस्याएं मुख्यतः देखी जाती हैं। एक यह कि यह लोग आसानी से किसी पर भी यदि विश्वास करें तो इनके साथ धोखा हो सकता है। साथ ही इन लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलती। कई बार इनको प्यार में धोखा मिलना आम बात होती है। इसलिए मित्रों, इन लोगों को इन 2 बातों से सावधान रहना चाहिए। बाकी इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। साथ ही इनके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं देखने को मिलती। इन लोगों का काम धन के बिना कभी नहीं रुकता। तो आइए मित्रों, अब हम 5वें प्रकार की एवाकृति के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग जंजीर नुमा एवाकृति के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अंगूठे के अंतिम तीसरे पर्व पर इस प्रकार से यदि जंजीर नुमा आकृति बनी हुई हो, यवों की आकृति फिनिक्स आई की, इसमें बहुत सारी आंखें आपको देखने को मिलेंगी एक दूसरे से जुड़ी हुई। यदि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दें जिसकी हथेली में, उन व्यक्ति को विशेष रूप से अपना करियर राजनीति में जरूर आजमाना चाहिए। राजनीति में इन लोगों को बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इन लोगों को यदि देखा जाए कि किसी राजनयिक क्षेत्र में हो, किसी राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी राजनीतिक पार्टी में हो, तो इन लोगों को बड़ी ही आसानी से सफलता प्राप्त होती है। इन लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। समाज में इन लोगों को बहुत अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है और उसके लिए इनको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिन लोगों के हाथ में यह आकृति हो, वो लोग किसी भी क्षेत्र में हो, उनको राजनीति में अपना करियर एक बार जरूर आजमाना चाहिए। उनके लिए आंख बंद करके इसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मित्रों, इन सभी आकृतियों का आकलन करते हुए आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आ रही हो, या इस प्रकार से कहीं बीच से कटी पिटी ना हो। साथ ही इनकी आकृतियां बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दें। यदि ऐसा नहीं है तो इन सभी कथनों के फलों में कमी आएगी। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और यदि जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए। साथ ही मित्रों, यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को, अपने साथियों को विशेष रूप से शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ वह लोग भी उठा सकें। धन्यवाद।